लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में सर ने सबसे पहले ये कुछ कोलिजन के सवाल कराए। जैसे मैं आपको कल बता रही थी, मैं इधर रख के आपको समझा रही हूँ कि कोई बॉल है, उस पर कोई जैसे ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए मास एम का है, वो 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है, ये बॉल है। तो और इसका ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो मैंने कहा अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ई बी से वापस आएगा, तो ई इंटू वी, तो ई यहाँ पर हाफ है इंटू 10, यानी 5 मीटर पर सेकंड से वापस आएगा, 5 मीटर पर सेकंड से। ऐसे ही कोई एम मास का ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है और बॉल अगर आगे जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से और इसका ई 1 है, तो अब बताना है हमें कि इस टकराने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इस केस में ये बॉल भी आगे जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे सवालों में आपको दीवार की वेलोसिटी सेम रखनी है, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ई की डेफिनेशन लगानी है। तो जैसे ई की डेफिनेशन लगानी है तो ई जैसे कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद दीवार की, तो इधर ही वेलोसिटी रहेगी 4 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये पहले 10 थी, तो इसकी मतलब मान लीजिए वी डैश बी हो गई, अब कुछ भी वेलोसिटी हो गई, वो मैंने आप उसी डायरेक्शन में मान लीजिए, अगर वो अपोजिट में होगी तो आंसर में खुद माइनस आ जाएगा। तो ई की डेफिनेशन होती है v2 माइनस v1, तो 4 माइनस वी अपॉन u2 अब माइनस u1, तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4v माइनस 6 बराबर 1। तो यहाँ पर 6 बराबर 4 माइनस वी, तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। इसका मतलब है ये हमने मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि कोई वेक्टर जब भी नेगेटिव आता तो उसका मतलब वो उसकी डायरेक्शन की वजह से, तो मतलब कोलिजन के बाद इस बॉल की वेलोसिटी पीछे की तरफ 2 हो जाएगी। तो देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर जैसे एम मास का ऑब्जेक्ट इधर वी वेलोसिटी से टकराया, कोई वॉल है, भारी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो जो टकराने वाला स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा वो कोलिजन के बाद ई वी वेलोसिटी से ऊपर उठेगा। अगर वो चल रहा होगा तो आपको सिंपल से उसकी वेलोसिटी सेम रखनी है। अगर वो पहले इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से जा रही थी बॉल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट भारी वाला जिस पे छोटा पार्टिकल टकराया आके, तो वो 4 मीटर पर सेकंड उसी आफ्टर कोलिजन उसी डायरेक्शन में मान लीजिएगा, ये सोच लीजिएगा। ऐसे सवालों में उनकी वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेशन केस होता है, हालांकि ये 0.0000001 ऐसे मतलब बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, तो इसलिए मैं यही मान लेती हूँ। और फिर जो टकराने वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी ऐसे फिर ई की डेफिनेशन लगा के आप निकालेंगे तो हो जाएगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। फिर इससे रिलेटेड सर ने देख ही लीजिए, फिर सर ने ये वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। ऐसे सवालों में दीवार की वेलोसिटी पे और उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ई की डेफिनेशन आनी, जैसे 2 kg का 20 मीटर, ई की वैल्यू हाफ है, बॉल आगे 10 से जा रही है, तो आप बॉल की आगे की तरफ ही 10 मान लीजिए, इस पार्टिकल 2 kg की मैंने वी मान ली, तो मैं ई की डेफिनेशन से फिर आंसर निकाल लूँगी। फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे ये फाइनल इसकी वेलोसिटी 5 हो गई, तो 2 इंटू 5 10, फाइनल मोमेंटम 10 हो गया, इनिशियल मोमेंटम 40 हो गया, तो 10 माइनस 40 माइनस 30। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, तो वो 10 ही रहेगी और बॉल की 5 आ गई। तो बस यही करना होता है। ऐसे 4th वाले क्वेश्चन में भी सेम लाइक दिस ओनली। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी। तो तो मैंने यही लिखा है, इसके सी में सर ने लिखवाया है, अगर कोई वेक्टर सॉल्व होकर नेगेटिव आ जा रही है, तो जिधर आपने पॉजिटिव माना उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेप्ट फॉर टेंशन नॉर्मल। और अगर टेंशन नॉर्मल नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब टेंशन और नॉर्मल 0 हो चुका है, मतलब कॉन्टैक्ट टूट चुका है, तो उस केस में ये होता है। फिर ये कुछ वैसे ही वाले सवाल सर ने कुछ ये प्लेटफॉर्म वाले करवाए हैं, मैं आपको रफ में समझा देती हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म पे था, जैसे कोई 2 kg की वॉल, 2 kg का मास है, वो 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और इस प्लेटफॉर्म से टकरा रहा है, और प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ई बराबर हाफ है।
तो अब आप प्लेटफॉर्म का मास बहुत बड़ा है तो प्लेटफॉर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऊपर की तरफ ही। और 2 kg की मैंने नीचे की तरफ v मान ली आफ्टर कोलिजन। अगर ये अपोजिट में होगी तो अपने आप माइनस साइन आ जाएगा। अब मैं ई की डेफिनेशन लगाऊंगी। ई की डेफिनेशन 8 माइनस, नीचे की डायरेक्शन को मैंने अगर नेगेटिव माना है, ऊपर की मैंने पॉजिटिव माना है, तो 8 माइनस माइनस का v, 8 माइनस माइनस का v और -12, इसकी पहले 12 थी ये 2 kg वाली की, -12 माइनस 8 लाइक दिस। तो और e की वैल्यू मैंने अगर हाफ मानी तो हाफ पुट कर दूंगी, तो 8 प्लस b -20, तो ये आ जाएगा -8 प्लस b इज इक्वल टू -10। यहाँ पर सॉल्व प्लस का 8 होगा, यहाँ पर प्लस का 8, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा -18, तो v बराबर -18 आया। माइनस का मतलब एक कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी इधर हमने मानी तो इसके अपोजिट में मतलब ऊपर की तरफ होगी 18। तो प्लेटफॉर्म वाले केसेस में भी हमें यही करना है, लाइक दिस ओनली। फिर ये दूसरे क्वेश्चन हैं सर ने करवाए जिसमें ये प्लेटफॉर्म में इसका कोफिशिएंट ऑफ 0 है। अब इसमें दोनों तरफ वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी, तो ये इससे टकराया कि प्लेटफॉर्म का ई हाफ है और ए 8 मीटर, तो ये हम 8 मीटर ऊपर की तरफ मानेंगे कोलिजन के बाद भी। अब और क्योंकि जब ये बॉल इस प्लेटफॉर्म से टकराएगी तो इसमें नॉर्मल ऊपर लगेगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इन वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बता दे रही हूँ आगे। तो इसमें भी आप इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल वाली तो वेलोसिटी 6 ही रहेगी, इसके लिए ई की डेफिनेशन लगा देंगे। आप यही सिंपल केस करके मान लीजिएगा। तो देखिए यही सेम केस है कि जब 12 मीटर पर सेकंड से ई हाफ है तो कितनी वेलोसिटी आई थी, -18 ऊपर की तरफ आई थी। तो हम यहाँ पर भी जब ये लगाएंगे तो 18 ऊपर की तरफ आएगी, तो मतलब हॉरिजॉन्टल में 6 रहेगी और वर्टिकल में ऊपर की तरफ 18 आ जाएगी। तो वो उसी तरह सॉल्व होगा। जैसे अब ये कुछ मतलब एंगल पे ऐसे कोलिजन होते तो इसमें हॉरिजॉन्टल की तो सेम रहेगी लेकिन वर्टिकल की चेंज हो जाएगी, लाइक दिस। फिर ये केस है, इसमें जैसे वेलोसिटी दे रखी होगी तो आप और एंगल दे रखा होगा तो आप कंपोनेंट कर लीजिएगा, फिर सेम उसी तरह सॉल्व हो जाएगा ई की डेफिनेशन से। सेम इन दिस क्वेश्चन आप पॉज करके चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। फिर इसमें मुझे आपको बताना था कि एम मास वाला अगर वी वेलोसिटी की बॉडी सेम मास की बॉडी से जो एक रेस्ट पे उससे टकराता और ई बराबर 1 है, मीन्स इलास्टिक कोलिजन है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास। इलास्टिक कोलिजन है 2 ऑब्जेक्ट के जिसका मास सेम है, तो उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे 2 kg की 10 है, जैसे m की v है और ये m रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद ये वाला m रेस्ट पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी अब v हो जाएगी, इंटरचेंज हो गई। अब यहाँ पर e = 1 है, तो आप बस मोमेंटम कंजर्व कर देना और e की डेफिनेशन से आपको सारी वेलोसिटीज़ इनिशियल फाइनल वाली पता लग जाएंगी। सेम इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत बार रिपीट होगा कि एम मास की वेलोसिटी, एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से जा रहा है 2m मास के ऑब्जेक्ट से जो कि रेस्ट पे टकरा रहा है, तो m वाले की वेलोसिटी पीछे की तरफ v/3 और 2m वाले की आगे की तरफ 2v/3, और इसमें आपको p इनिशियल बराबर p फाइनल और e लगाना है बस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।